जय श्री सीताराम मित्रों। भगवत कथा के प्रेमी बंधुओं, सनातन धर्म के सभी भक्तजनों, शिव महापुराण की कथा मैं कह रहा हूँ। यह कथा मैं टीकमगढ़ से कहता हूँ। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, पिछले 2 वर्ष से अधिक से कथा कह रहा हूँ। और इसी कथा के क्रम में ये मेरा 5वां पुराण शिव महापुराण की कथा है जो मैं कहता हूँ। यह हमारे पुराणों में प्रधान पुराण है, जिसमें शिव तत्व का बड़ा, ब्रह्म तत्व का बड़ा और कई एक से एक बढ़कर भक्तिमय कथाओं का एक विशाल भंडार है। हम सब इसको मानसिक रूप से इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं, शिव कथा में डुबकी लगाएं और हम नैमिषारण्य क्षेत्र को चलें, जहाँ लोमहर्षण जी हजारों महात्माओं के बीच में एक कथा कह रहे हैं। कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई है शिव महापुराण की। वही कथा मैं आपके सामने वाचन कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्मैश्वरम्। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। मित्रों, भक्तजनों, अभी शंखचूड़ तक का आख्यान मैंने कहा। शंखचूड़ का आख्यान बड़ा ही भक्तिमय है। आगे की कथा अब उषा और अनिरुद्ध का आख्यान आता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं तुमको उस कथा को श्रवण कराऊंगा जिसके कारण शिव जी ने बाणासुर को गणपति का पद प्रदान किया था। हे व्यास जी, मरीचि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, मरीचि के पुत्र कश्यप के हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु के सहलाद, अनुलाद, हिलाद और प्रहलाद, 4 पुत्र हुए। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन का पुत्र बलि हुआ, जिसने विष्णु को भूमंडल एवं स्वयं को भी दान में दे दिया था। उसी बलि का पुत्र ये बाणासुर हुआ, जो शिव का परम भक्त था। एक दिन उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं से वाद्य बजाकर शिव जी को बड़ा प्रसन्न किया। अब ये जो बाणासुर है, इसकी 1000 भुजाएं थी। 1000 भुजाओं से ही इसने बड़ा सुंदर वाद्य बजाया
और शिव जी के लिए प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं, भोलेनाथ। दूसरा ऐसे कुल से था जिसमें महान भक्त प्रहलाद है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए, और महाराज बलि के पुत्र बाणासुर थे। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी और हमेशा वो शिव की भक्ति में लगे रहते थे। शिव द्वारा वरदान देने के लिए कहा गया तो उसने कहा, यदि भगवान भोलेनाथ आप मुझ पर प्रसन्न हो तो अपने परिवार तथा गणों के साथ मेरे रक्षक बनकर मेरे समीप मेरे ही घर में वास करें। शिव जी वरदान देकर वहीं रहने लगे बाणासुर के। कुछ लोग बताते हैं कि बाणासुर बानपुर में उसकी राजधानी थी, जो टीकमगढ़ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और पुराणों के अनुसार शोणितपुर उसकी राजधानी रहती थी, और शीतकालीन राजधानी उसकी बाणासुर की बानपुर रहती थी। उसी के नाम पर बाणपुर पड़ा। बाणपुर से फिर बानपुर हो गया। यह टीकमगढ़ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर यूपी में एक कस्बा है। एक समय शिव जी ने बाणासुर के नगर श्रवणतपुर में नदी के तट पर देखा, देवता और दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। गंधर्व अप्सराएं नाचने गाने लगे। मुनिगण जय जयकार कर रहे थे। शिव जी की क्रीड़ा देखकर भक्त प्रजा के मन में आनंद आ गया। सबका मन हर्षित था। बिहार में उन्मत्त शिव जी ने नंदी से कहा कि तुम पार्वती को सुसज्जित कर मेरे पास ले आओ। नंदी ने माता पार्वती से शिव जी की आज्ञा को निवेदन किया। शिव जी श्रृंगार की हुई अपने आपको देखना चाहते। नंदी ने कहा, माता पार्वती अपना श्रृंगार करने लगी। नंदी से कहा, मैं अभी आती हूँ। समयांतर से शिव जी ने पुनः नंदी को पार्वती को शीघ्र लाने के निमित्त भेजा। नंदी ने पुनः जाकर कहा कि वो आपके साथ विहार करना चाहते हैं, काम से व्याकुल है, आग शीघ्र ही आप पधारिए। पार्वती ने विलंब किया। शिव जी को काम आसक्त देखकर अप्सराओं ने अपने अपना रूप बदले। कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा नाम की जो अप्सरा थी, उसने अपने रूप को छुपा लिया और योग में निपुण हो गई। वो बाणासुर की पुत्री ने पार्वती का रूप धारण कर लिया। अब यहाँ एक बात आती है। कुंभांड की पुत्री जो चित्रलेखा है, गंधर्व है, उसकी पुत्री चित्रलेखा योगिनी थी, वह योग में निपुण थी। और बाणासुर की पुत्री ने पार्वती का रूप धारण कर लिया। पार्वती तुरंत आ नहीं रही थी, उनको विलंब हो रहा था। तो उसने सोचा, चलो हम ही अपना पार्वती का रूप धारण करते हैं और शिव जी को रिझाते हैं, वो समझ लेंगे कि हम ही पार्वती हैं। ये अप्सराएं योग सिद्धि योगनियाँ हैं। सत्य यह है कि योग सिद्ध महिलाएं अप्सराएं हैं। उषा बाणासुर सुता दिव्य योग विशारदा चकार रूपन पार्वत्य दिव्य मत अद्भुतम शुभम। उषा द्वारा बनाए जाने पर तथा रमण करने के उसके संकल्प को जानकर सब कुछ जानने वाली पार्वती ने यह सब देखकर उषा से कहा। उषा ये बाणासुर की पुत्री थी जिसने पार्वती का रूप रखा था। तूने मेरा रूप धारण किया है तो इसी कार्तिक मांस में ऋतु धर्म वाली होगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को तेरे साथ
देवताओं द्वारा नियत किया हुआ तेरा अन्न जाना पति अंतःपुर में तेरा भोग करेगा। ऐसा कहकर पार्वती ने उषा को धिक्कारा कि तूने विषय का चिंतन किया। इस संबंध में गीता में एक श्लोक इसी भाव की तरफ संकेत करता है। मित्रों, ये दूसरे अध्याय का 6वां, 7वां, 8वां श्लोक है। ध्यायते विषयान पुंसा संगते सोपजायते संगत संजायते कामात क्रोधो हो जायते। हमेशा व्यक्ति विषयों में को सोचता रहता है। ये इसकी प्राकृतिक प्रकृति है जीव मात्र की। जिस पर भगवान की भक्ति नहीं हो, भगवान की कृपा ना हो, वो सदैव ही विषयों को सोचता रहता है। इंद्रियों विषयों का चिंतन करने से मनुष्य उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति होने पर काम उत्पन्न हो जाता है और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। ऐसा ही उषा और पार्वती की मनस्थिति हो गई थी। उषा से कहकर पार्वती जी ने शंकर जी के साथ विहार किया और सभी को वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन बाणासुर ने शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु, आपने मुझे इतना बलशाली बनाया है, मेरी 1000 भुजाएं दी हैं, मैं इन 1000 भुजाओं को क्या करूं? बिना युद्ध में काम आए व्यर्थ है, इनका वजन भी धारण किए रहता हूं। जितने भी बलशाली देवता थे वे सभी मेरे यहाँ भिन्न भिन्न सेवाओं में लगे रहते हैं। किसी महान योद्धा से मेरी ये भुजाएं शत्रु के प्रहार से, अस्त्र शस्त्र से जर्जरी भूत हो या कट कर गिर जाए या शत्रु को गिरावे, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, बाणासुर की इन अहंकार भरी बातों को सुनकर शिव जी कहने लगे, अरे दैत्य कुल में नीच, तुझे ऐसा मद से भरा अभिमान नहीं करना चाहिए। हे दुष्ट, तेरी वो मनुष्य के सिर वाली ध्वजा जो मोर सहित है, उस जिस दिन गिर जाएगी उसी समय तेरा मेरे समान बलवान से प्रचंड युद्ध होगा। ऐसा कहकर शिव जी की वाणी मौन हो गई और बाणासुर अपने महल में चला गया। एक दिन वैशाख मास की शुक्ला द्वादशी के दिन माता पार्वती के शाप के अनुसार उषा स्त्री भाव सुरत को प्राप्त हो गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय दिव्य माया से प्रेरित अनाथ की तरह रोती हुई उस उषा को पार्वती द्वारा भेजे हुए श्री कृष्ण के पौत्र ने भोगा और पार्वती की सखियों के दिव्य योग के द्वारा द्वारका में पहुंच गया। प्रातःकाल होने पर उषा ने रात का सारा समाचार मंत्री कुंभांड की पुत्री अपनी अंतरंग सहेली चित्रलेखा को बता दिया। सहेली के कहने लगी, सखी पार्वती द्वारा भेजा वह मेरे मन को हरण करने वाला मेरा गुप्त पति कहाँ है? किस कुल में जन्मा है? तो किस प्रकार मुझे उससे मिला दे। चित्रलेखा से यह कहा। भागवत में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित है, तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रद्युम्न नारतिम कन्या अलभत कांतेन प्राग दृष्ट श्रुतेन स। बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ जो कभी न कानों से सुने थे न देखे थे, स्वप्न में रात में रति सुख का अनुभव किया। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र योग विद्या से बना दिया। उषा नीची नजर करके कहने लगी, यही मेरा चित्त चोर है। उषा कहने लगी, ये सखी तू किसी प्रकार भी मेरे पास लाकर से मुझ भेज दे और मुझे प्रसन्न कर दे। चित्रलेखा आकाश मार्ग से द्वारका में पहुंचकर उसके अंधकार को पट वाले तामस योग में आच्छादित करके अनिरुद्ध को सैया सहित श्रवणपुर में उषा के पास लाकर दे दिया। उषा काम से उन्मत्त हो रही थी। अनिरुद्ध को देखकर भयभीत तो हुई, फिर प्रसन्न हो गई। अनिरुद्ध उषा के महल में रहने लगे। द्वारपालों को कुछ शंका हुई तो उन्होंने बाणासुर से कह दिया, देव कश्चिन जानीते गुप्त शांतपुरे बलात् सा को अस्ति तब कन्याम वै स्वयं ग्राहाद दर्शयत। हे देव,
ना जाने किस पुरुष ने आपके अंतःपुर में आकर के आपकी कन्या का बलात् भोग किया है। हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर वहाँ देखो, हम दोषी नहीं हैं। बाणासुर ने वहाँ जाकर देखा तो आग बबूला होकर उसने 10,000 सैनिकों को वहाँ भेजा और कहा, इसको मार दो या बंदी बना लो या कारागार में डाल दो। अनिरुद्ध 10,000 योद्धाओं से घिरे महल से बाहर आकर उन सैनिकों से युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध ने सारी सेना का संहार कर डाला। बाणासुर ने कुमांड के साथ 10,000 सैनिक और भेजे। कहा, इस दुष्ट के ने दुस्साहस करके कन्या को दूषित किया, इसे मार दो। घमासान युद्ध हुआ। अनिरुद्ध ने सैनिकों को फिर खत्म कर दिया। कालाग्नि के समान शक्ति से बाणासुर पर प्रहार किया। वह कपट युद्ध वाला बाणासुर अंतर ध्यान हो गया। अनेक शस्त्रों से प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध पर प्रहार करने लगा और छल से बलिपुत्र बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। छद्मनाम नागपाशेस्तम भवंसा महाबला बलिपुत्रो महावीरा से भक्ता सुरासुरा। बाणासुर सारथी से कहना, इस दुराचारी ने मेरा कुल दूषित किया है, इसका सर काट दिया जाए और राक्षसों को दे दो। बाणासुर ऐसा कह ही रहे थे कि उसका मंत्री कुभांड बोला, महाराज यह कोई अतिरथी वीर है, इसका परिचय तो लेने दो, फिर इसका सर काटना। कुमांड कहने लगा, हे दुराचारी नीच, तू कौन है, यहाँ क्यों आया है? यदि तू अब भी महाराज से हाथ जोड़कर कह देगा कि मैं हार गया तो तुझे क्षमा कर देंगे, तू छुटका पा जाएगा, नहीं तो तेरी बड़ी दुर्गति होगी। अनिरुद्ध बोले, कुभांड, हे निशाचर, तू शत्रु धर्म को नहीं जानता। क्षत्रिय का मनः स्थिति ऐसी होती है कि वह क्षत्रिय रणे श्रेयो मरणम सन्मुखे सदा न वीर मानिनो भूमम दीन्यस्य कृतांजलि। हे वीर मानी क्षत्रिय का संग्राम में सन्मुख हो युद्ध करके मर जाना श्रेष्ठ है, न कि हाथ जोड़कर भूमि पर रहना श्रेष्ठ। अनिरुद्ध के ऐसे निर्भीक वचन सुनकर कुमांड ने बाणासुर कुछ कहने को थे और तभी आकाशवाणी होती है कि बाणासुर, भगवान शिव तुमसे प्रसन्न है, इसका मतलब तुम अपने को संसार का सबसे श्रेष्ठ योद्धा मत समझो। भगवान शिव सभी के कर्मों के साक्षी हैं, सारा चर अचर उन्हीं के अधीन है। तुमको अपने बल का अभिमान हो गया है। रामचरितमानस में संबंध वर्णन आता है, श्रीमद बक्र न केन केहि, श्रीमद बक्र न केन केहि, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नयन सर, को अस लाग न जाहि। श्रीमद बड़े बड़े पद, धन धान किसको टेढ़ा नहीं कर देता है, और जब बहुत बड़ी प्रभुता आ जाती है तो बहरा हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है। जैसे आजकल के मंत्री वगैरह नहीं सुनते, पहले तो आते हैं, मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, और मंत्री बनने के बाद इनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। ये काम नहीं करते जनता का, जबकि इनको जीतने के बाद पहले से अधिक आना चाहिए। मृगलोचनी के नैन सरकोस, और सुंदर स्त्रियों की कटाक्ष ने किस किस को घायल नहीं कर दिया। बड़े बड़े नारद जैसे मुनि आ गए उनके चपेटे में। गर्भ पाप हारे भगवान नाली नाल विशारदा नश्यन स्थिते गर्भ मिदानी भक्त वत्सला। अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों के पालक, अनेक लीला करने वाले चतुर हैं, वो अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर अनिरुद्ध को बाणासुर ने फिर नहीं मारा, सिर्फ उसको बंदी बना लिया। अपने रनिवास में जाकर मदिरा पान करके प्रसन्न हो गया। उस समय अनिरुद्ध नागपाश से बंधे थे, अपनी प्रिया के बिना दुखी हुए। तब अनिरुद्ध ने दुर्गा माता का स्मरण किया। शिव भक्ते महादेवी सृष्टि स्थितिकारिणी, त्वां विना न रक्षको नान्यस्तस्माद् रक्ष शिवे हि माम्। अनिरुद्ध की स्तुति सुनकर माता काली ने अपनी कृपा कटाक्ष से उसे नागपाश से मुक्त कर दिया। उसी दिन ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी का दिन था।
अनिरुद्ध अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगे। द्वारका में आनंद, अनिरुद्ध के न रहने से शोक छा गया। नारद जी द्वारा समाचार मिला, कृष्ण 12 अक्षौणी सेना प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र आदि सभी वीरों को लेकर बाणासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। बाणासुर ने अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। शिव जी का श्री कृष्ण से, प्रद्युम्न का गुहा से, कूष्मांड का कूपकर्ण और इस तरह से बाण के साथ सात्यकी का गरुड़ के साथ नंदी का भयानक युद्ध होने लगा। यम, अग्नि, वरुण का विमुख त्रिपाद ज्वर गुह से युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण ने सारंग धनुष से तीव्रतर बाण छोड़कर शिवगणों और दैत्यों को पीड़ित किया। शिव जी के ऊपर प्रहार किया, लेकिन शिव जी ने उनके सभी अस्त्रों को विफल कर दिया। ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्वतास्त्र, नारायणास्त्र सभी को शिव जी ने शांत कर दिया। विष्णु ने ज्वर छोड़ा, शिव जी ने छोड़ा। विष्णु ज्वर भयभीत हो गया, शिव की स्तुति करने लगा। दैत्यों के आघात से बलराम, प्रद्युम्न आदि सभी वीर आहत हो गए। सेना भी नष्ट होने लगी। नंदी ने सींगों से गरुड़ को आहत कर दिया। श्री कृष्ण ने शिव जी के पास विनती की कि प्रभु, आप जगत के पालनहार हो, आपने इसी को श्राप दिया था कि तेरी भुजाएं काटकर तेरे घमंड को चूर्ण करने वाला आएगा। मैं अब आपकी माया के अनुसार इसकी भुजाएं काटने ही आया हूँ। श्री शंकर जी श्री कृष्ण की विनती सुनकर अपने साप का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप मुझे जन्मरास से मोहित कर दीजिए, मुझे जम्हाई आ जाए, नींद आ जाए और इसका भुजाएं काट के इसका छेदन कर दीजिए। श्री कृष्ण ने शिव जी के जमरास से मोहित करके बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। अपनी भुजाओं को छिन्न भिन्न देखकर बाणासुर भयानक युद्ध करने लगा। सभी यादव वीरों को परास्त करके श्री कृष्ण का भी पृथ्वी में गिरा दिया। श्री कृष्ण ने तुरंत ही उठकर उसकी गर्दन काटने को चक्र उठाया, परंतु शिव जी के निर्देश के अनुसार कि हे कृष्ण, मैं इसे अभय दान दे चुका हूँ, अतः आप इसकी 4 भुजाओं और सिर का छेदन, इसकी 4 भुजाओं और सिर को छोड़कर सबको काट दो। मैंने इसे शाप दिया था, अब इसका मद चूर हो चुका है, इसे मारो मत। शिव की आज्ञा पालन की कृष्ण भगवान ने। दोनों की मित्रता हो गई। कृष्ण ने उसके 1000 भुजाओं में से मात्र 2 या 4 भुजाएं छोड़ी और अपनी पौत्र वधु उषा को लेकर द्वारका लौट गए। श्री कृष्ण ने बारंबार शिव को प्रणाम किया। सब कुशल द्वारका आ गए। द्वारका में अनिरुद्ध उषा की सुंदर जोड़ी को देखकर सभी हर्ष से मंगल भरकर मंगल गान करने लगे। माताएं न्यौछावर करने लगी, याचकों को दान मिला, सभी संतुष्ट हो गए। कृष्ण ने बाणासुर द्वारा दिए गए अनेक रत्न समुदाय दहेज को सबको दिखाया। उषा और उसकी सहेली चित्रलेखा के साथ अनिरुद्ध का सभी ने स्वागत किया और द्वारका में आनंद छा गया। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, सोनितपुर में एक दिन नंदीश्वर ने जाकर बाणासुर से कहा था, दुख मत करो, शिव जी भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं, आप शिव जी का आनंद उत्सव करो। इस तरह उसने बड़ा आनंद उत्सव किया। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान मांगने को कहते हैं। बाणासुर बोला, बाहुओं के युद्ध की क्षमा, गणपति का भाव। सोनितपुर में उषा के पुत्र का राज्य, विष्णु से निर्वैरता, मेरी आप में अगाध भक्ति रहे, शिव भक्तों से प्रेम, प्राणी मात्र में दया का भाव बना रहे। वाह! देव देव महादेव शरणागत वत्सल, त्वाम नमामि महेशान, दीन बंधु दयानिधि। बाणासुर कहने लगा, महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल महेश्वर, दीन बंधु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह बाणासुर ने अध्याय 56 के 21 श्लोकों से भगवान से 31 तक के 11 श्लोकों में शिव जी की बड़ी सुंदर स्तुति की
बाणासुर की दीनता और भक्ति भाव सुनकर महादेव ने कहा, तूने जो भी वर मांगे वह सब तुझको प्राप्त हो जाएंगे। तुझे अपना गाण पद प्रदान करता हूँ। बाणासुर ने ऐसे कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। जब बाणासुर का अहंकार मिट गया तब शिव जी ने दूध पानी की तरह एकाकार हो गया। शिव जी से दूध पानी की तरह एकाकार सायुज मोक्ष हो गया, उसको गणों का अधिपति बन गया। और इस तरह बाणासुर की बेटी उषा का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ होता है। और बाणासुर की जो 1000 भुजाएं थी, कृष्ण के द्वारा शंकर जी ने उनको कटवा दिया, उसका भार खत्म कर दिया। शिव जी से वरदान पाकर वो शिव जी से ही एक अपरा भक्ति मांग ली कि मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। इतना सुंदर वरदान पाकर भगवान भोलेनाथ ने उसको अपना गणाध्यक्ष बना दिया, गण बना लिया। ये है शिव जी की महत्ता, भोलापन और गर्दानी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्र शिव पुराण की कथा चल रही है, आप सब लोग सुनिए, सुन के आनंदित होइए और भगवान शिव की भक्ति प्राप्त कीजिए। भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं, कल्याण करना ही शिव का अर्थ होता है और शिव जी का नाम ही कल्याण है। माता जगदम्बा सबके ऊपर पुत्रवत कृपा करती हैं, सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।